कल बच्चों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य चुनाव आयोग ये संवैधानिक आयोग है, मतलब ऐसे आयोग जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है उसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग। अपने क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसकी जगह राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। भाग 14 और 315 से 323 तक इसका उल्लेख मिलता है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बोलते हैं इसको, और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसका उल्लेख 315 से 323 में मिलता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक है और सलाहकारी बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 315 जिसमें क्लोज कितने हैं, टोटल 5 क्लोज है। तो बात करते हैं 315 फर्स्ट, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा होगा। 315 टू, 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में कार्य करके अगर प्रत्येक राज्य अपने विधानमंडलों से दूसरा सदन तो दोनों सदन में से संकल्प पारित किया गया चला तो संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। मतलब संयुक्त लोक सेवा का गठन कौन करता है, संसद करती है। ठीक है। 315 टू में, 315 3 में पूर्वोत्तर प्रकार की विधि से आवश्यकता है तो कानून बनाया जा सकता है। 315 4 में राज्यपाल को लगता है कि यूपीएससी से अनुरोध करे और यूपीएससी राष्ट्रपति से अनुमति के बाद राज्य की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। मान लो अगर कोई यूपीएससी से परीक्षा आयोजित करवाई राज्य की तो राज्यपाल यूपीएससी से परामर्श करेगा, यूपीएससी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यूपीएससी होती है और आरपीएससी की परीक्षा करवा सकती है। ठीक है। और 315 5, आरपीएससी और यूपीएससी के अलावा कोई आयोग बनाया जाए तो उस पर भी निर्देश लागू होंगे। अब बात करते हैं हम 1919 के 35 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग और 1935 के अधिनियम में राज्य लोक सेवा का उल्लेख किया गया था। संविधान से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में जब खुद का अलग से लोक सेवा था, जोधपुर 1939, जयपुर 1940, बीकानेर 1940। बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अध्यादेश जारी किया राजा मान सिंह की नियुक्ति के समय 16 अगस्त 1950, गजनी प्रकाश स्थापना को 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। राज्य, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। कार्यशील 22 दिसंबर 1950 को 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। मुख्यालय जयपुर में था सर्वप्रथम। सत्येंद्र नाथ कमेटी की सिफारिश पर मुख्यालय अजमेर स्थान दिया 1 नवंबर 1956 को। कौन सा 7वां संविधान सदन 1956 द्वारा। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। योग्यता, सदस्य के लिए योग्यता का प्रावधान नहीं है। 316 फर्स्ट, नियुक्ति कौन करता है, यूपीएससी के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। 15वां संविधान सदन 1963 द्वारा बात की गई कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वो सदस्य होते हैं उनमें से राज्यपाल किसी भी सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बना सकते हैं। इनके लिए योग्यता 50% सदस्य को प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार या देशी रियासतों के क्राउन के अधीन होना चाहिए। 316 टू, पदावधि मतलब कार्यकाल। यूपीएससी के सदस्यों की पदावधि मतलब 6 होती है और आरपीएससी की कितनी होती है, 6 आरपीएससी के 6 ये यूआरओ में पूछा गया सवाल है, यूआरओ में पूछा गया सवाल है कौन सा 6 वाला, आरपीएससी वाला। आरपी के सदस्य की पदावधि पहले 6 थी और वर्तमान में 41वां संविधान सदन 1976 द्वारा 6 कर दी गई है। 7वां संविधान सदन 1956 द्वारा राज्य प्रमुख शब्द के स्थान पर राज्यपाल और 15वां संविधान सदन 1963 द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की बात कही गई है। 41वां संविधान सदन 1976 द्वारा उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। मतलब 6 अब अभी कितनी है, 6 है। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और आरपीएससी के मतलब जो राज्य लोक सेवा होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। 316 कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी उस पद पर पुनः नहीं, अगर कार्यकाल पूर्ण हो गया है तो वापस उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं। 317 लोक सेवा के सदस्य को हटाए जाना, निलंबित करना, मतलब 317 में 17 तो 17 खतरा है। 317 फर्स्ट में लोक सेवा के सदस्य को हटाया जाना व निलंबन कौन हटाएगा, राष्ट्रपति 5 आधारों पर, कदाचार, दिवालिया, संवेतन नियोजन, शारीरिक और मानसिक अयोग्यता, बिना जांच के हटा दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा। कदाचार दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 की जांच के बाद हटाएंगे। 317 टू में निलंबित करने का अधिकार, जब तक जांच चल रही है राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 317 4 में कदाचार को परिभाषित किया गया, इसमें निगमित कंपनी के सदस्य के में संविदा या करार और भारत सरकार राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित इच्छुक हो तो। अब आएगा 318 आयोग के सदस्य कर्मचारी की सेवा शर्त के बारे में उपबद्ध किया गया है। मतलब ये प्रश्न आया हुआ है अभी एग्जाम में। 318 आर्टिकल है
इसमें आरपीएससी मतलब यूपीएससी और आरपीएससी के सदस्य और कर्मचारी की सेवा के बारे में उपबंध है। यूपीएससी सदस्य संख्या और सेवा राष्ट्रपति तय करता है और आरपीएससी में सदस्य संख्या और सेवा राज्यपाल तय करता है। आरपीएससी कर्मचारी और सेवा तय राज्यपाल तय करता है। एक बार नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और आरपीएससी यूपीएससी सदस्य संघ के संविधान में उल्लेखित नहीं है। संयुक्त लोक आयोग गठन कौन कर दिया? संसद। गठन कौन? संसद कर दिया है। सेवा सत्ता राष्ट्रपति तय करता है और सदस्य संघ का राष्ट्रपति तय करते हैं। 319 आयोग के सदस्य नहीं रहने पर पद धारण के संबंध में अध्यक्ष और यूपीएससी अध्यक्ष और आरपीएससी का अध्यक्ष। जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो 65 वर्ष उम्र पूर्ण होने पर कोई पद मतलब स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इनकी आयु कितनी होती है? 6 होती है। आरपीएससी के 6 होती है। आरपीएससी का अध्यक्ष है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, अन्य लोक सेवा का अध्यक्ष बन सकता है। यूपीएससी का सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपी का सदस्य बन सकता है, राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष बन सकता है। आरपीएससी का सदस्य है वो आरपीएससी का अध्यक्ष बनता है, यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, अन्य लोक सेवा का अध्यक्ष और ये बन सकता है। इसमें बात कही गई है। 320 आर्टिकल 320 लोक सेवा के कार्य करते हैं कार्य, सामान्य कार्य, सलाहकारी कार्य, 234 के अधीन कार्य और नहीं किए जाने वाले कार्य। सामान्य कार्य परीक्षा संपन्न करवाना, संचालन। यूपीएससी 2 या 2 से अधिक अनुरोध संयुक्त भर्ती स्कीम बना सकती है। नियुक्ति देना आरपीएससी का कार्य नहीं है, मतलब नियुक्ति कौन देती है? राज्य सरकार देती है। सलाहकारी कार्य भर्ती के संबंध में एक से दूसरे में हस्तांतर करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई, कर्मचारी की क्षति जिनमें सलाह की जाए, विधिक कार्रवाई। राष्ट्रपति यूपीएससी से सलाह मांग सकती है। 1 वर्ष से अधिक नियुक्ति के बाद करेगा। राज्यपाल नियम बना सकते हैं कि किन के मामले आरपीएससी हो सकते हैं। 14 दिन में बहस होगी और उसके बाद हाँ न कर सकते हैं। राज्यपाल किसी सेवा आरपीएससी को दायरे से हटा सकते हैं। 234 के अधीन कार्य जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल। 234 के अधीन कार्य आर्टिकल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह के बाद करेगा। जिले के अन्य अधिकारी को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। समय आरपीएससी उच्च न्यायालय की सलाह से करेगा। कौन से मामले में सलाह नहीं ली जाएगी? आरक्षण के मामले में 16 आर्टिकल 4 अनुच्छेद 335 ST/ST के दावे में, सेवा वर्गीकरण के मामले में, भुगतान के मामले और परीक्षण के मामले में ये मतलब कार्य नहीं करते आरपीएससी। कैडेट प्रबंध के मामले 321 लोक सेवा आयोग के कार्य के विस्तार की शक्ति कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। आरपीएससी को अन्य कार्य सौंप सकता है। यश कार्य निजी तक है। आरपीएससी और सदस्य संख्या में विस्तार राज्यपाल करता है और आरपीएससी का कार्य में विस्तार कौन विधानमंडल करता है। याद रखना, कंफ्यूज करने का प्रश्न है। मतलब आरपीएससी में सदस्य संख्या में विस्तार राज्यपाल करता है और आरपीएससी में कार्य में विस्तार कौन करता है? विधानमंडल करते हैं। 322 लोक सेवा के व्यय और राज्य की संपत्ति निधि से दिए जाते हैं। 322 में लोक सेवा के व्यय का उल्लेख है। 323 लोक सेवा का प्रतिवेदन राज्यपाल, विधानमंडल, स्वीकृति और ज्ञापन। संख्या निर्धारित नहीं है। पहले कितनी थी? 1+2 थी और वर्तमान में 1+7 है। 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इसमें योग्यता निर्धारित नहीं है। आरपीएससी से कार्य नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा और आरपीएससी में कुल 6 संभाग है। पहला है प्रशासनिक संभाग, परीक्षा संभाग, विधि संभाग, भर्ती संभाग, लेखा संभाग और शोध एवं अनुसंधान संभाग। सचिवालय राज्यपाल के नियंत्रण में सचिव और अन्य कार्मिक अनुशासनात्मक कार्रवाई अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और सचिव अपील करेगा राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष की सूची। राजस्थान के प्रथम लोक सेवा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर S.K. घोष और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है संजय कुमार श्रोतिया। वर्तमान में संजय कुमार श्रोतिया आरपीएससी के अध्यक्ष है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें।